ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्ते, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, वयं शब्द रूपाणि पठामः स्म। हम शब्द रूपों की बात कर रहे थे और पिछली जो कक्षा थी उसमें मैंने आपको शब्दों के साथ में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, विभक्ति प्रत्यय, जिसके दो भेद मैंने आपको बताए थे, याद कीजिएगा। सुबंत और तिगंत, मानी प्रत्यय तो सुब और तिगंत तो तिंग होते हैं, लेकिन सुब से बनने वाला जो रूप है वो सुबंत है और तिंग से बनने वाला जो रूप है वो तिगंत है। फिर सुब के मैंने 21 भेद बताए थे, याद करो। सु औ जस, अम औ शस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भस भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, ड़ी ओ सुप, और संस्कृत में 7 विभक्तियां मानी जाती हैं। संबोधन को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित कर लेते हैं। यहां और इसके साथ में कहां कहां पर शब्दों के एक कॉमन रूप, जिसको हम कहते हैं कि हर एक शब्द रूप में जो बनते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपसे करी थी। आइए हम शब्द कैसे कैसे शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जिसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिक का मतलब क्या है, मानी कोई भी शब्द। वैसे महर्षि जो यास्क जो थे, उन्होंने कहा कि सर्वे शब्दः धातुजः भवन्ति। निरुक्त में कहते हैं कि सारे के सारे शब्द जो है वो धातु से निष्पन्न होते हैं। हम वैसे राम को शब्द मानते हैं, प्रातिपदिक शब्द मानते हैं, जब तक उसमें रामः मानी विभक्ति प्रत्यय, रामम रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, इस तरह से नहीं लगता ना, जब तक वो प्रातिपदिक शब्द होता है। लेकिन वस्तुतः राम शब्द रम धातु से बना है, कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है, तो प्रत्येक विष्णु शब्द विष्णुरी व्याप्त धातु से बना है, ब्रह्मा शब्द बृहत शब्द धातु से बना। इसलिए देखो, ये थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा, यदि विद्यार्थियों को यह शैली यदि पसंद आई, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि संस्कृत की जो गूढ़ताएं हैं, जो संस्कृत के जो रहस्य हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मुझे थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कोई ऐसी बात बता दूं जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं उसके ऊपर से चली जाए। तो मेरा यहां पर जो लक्ष्य है वो मेरे महाविद्यालयी जो विद्यार्थी हैं, जो इस समय इस काल में मुझसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो घर पर बैठ करके और विभिन्न जो संस्थानों में जो तैयारी कर रहे थे और उनको भी अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं घर से कैसे शिक्षा प्रदान करूं, इसीलिए ये जो है मैया पाठशाला की शुरुआत मैंने करी थी। तो चलिए, हम शब्द रूप की बात कर रहे थे। तो ये जो शब्द रूप है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पूरी संस्कृत की यदि बात करें तो पूरी संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द है। शब्द 2 ही प्रकार के हैं, एक तो है अजंत शब्द और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं हलंत शब्द। मानी अजंत और हलंत। अभी अजंत का मतलब क्या है, अच है जिसके अंत में अच और अंत को जोड़ देते हो तो संधि नियमों के अनुसार च का ज हो जाता है, शब्द अजंत बनता है। यहां पर कोई संधि नहीं है, ध्यान रखना, हल और अंत है। हलंत ल में अंत वाला अ जुड़ेगा तो ऐसा शक्ल वाला आदमी बन जाएगा। तो ये अजंत क्या है, हलंत क्या है? 2 ही प्रकार के शब्द है संस्कृत में, अजंत और हलंत। विचार कीजिएगा। अच का मतलब क्या है? मैंने आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि मेरी कोई भी कक्षा जो है वो आपके लिए तभी सार्थक हो सकती है जब पुराने आपने जो व्याख्यान यदि सुने हैं। तो मेरे ख्याल से संस्कृत का 7वां या 8वां या 9वां व्याख्यान होगा, जो भी है। लेकिन वो जब आप पूरा 1 2 3 4 5 भाग यदि पूरे सुनोगे तो आपको उसी क्रम से आपको मैं आगे लेके जा रहा हूं। जब हम शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे तब सबसे बड़ी जो चीज, सबसे बड़ा भय होता है अस्माकं मनसि यद संस्कृते अनुवाद कथम स्यात्। अनुवाद का नाम आते ही हमारे मन में गड़बड़ हो जाती है।
मैं बार बार आपको ये भय शब्द हमेशा बोलता हूं। और संस्कृतम अतीव सरलम अस्ति, इतनी सरल है, लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कोई टेबलेट तो है नहीं कि बाजार से आप गए और टेबलेट लेकर के आ गए। संस्कृत में आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये करना पड़ेगा कि आपको भाषा कैसे आती है, भाषण से। यथा कथम अभी शुद्धम स्यात् व अशुद्धम स्यात्। आलोचना करने वाले लोग कह सकते हैं कि वो अशुद्ध बोल रहा है, लेकिन जो 100 काम कर रहा है वो एक काम गलत भी कर देगा तो उसका माफ होता है। घर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो बाहर आ रहा है, जो काम कर रहा है, उससे गलती हो सकती है, तो बोलने वाले से गलती हो सकती है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे आत्मीयजन, आप अपने मस्तिष्क से ये निकाल दें कि मैं अशुद्ध तो जो बोल रहा हूं कोई अशुद्ध तो नहीं है। इस संसार में शायद मेरी दृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने साक्षात जन्म से ही वो पानी नहीं था, ऐसा मेरे मत में तो नहीं है। तो यथा कथम अभी शुद्धम अशुद्धम व कथम अभी आगच्छति आयाति। जैसे आप किसी से मिलते हो तो हमें कहना चाहिए मम नाम श्याम अस्ति, मेरा नाम श्याम है। भवतः नाम किम अस्ति, पुल्लिंग है तो भवतः, स्त्रीलिंग है तो भवत्याः नाम किम अस्ति। भवान कुतः अस्ति, कहां से हैं आप। भवान कस्मात् आयाति, आप कहां से आ रहे हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयात् आगच्छामि। अहम जयपुरम गच्छामि, जयपुरात् आगच्छामि। दिल्लीम गच्छामि, दिल्लीतः आगच्छामि। तो लघु लघु वाक्य यथा कथम अपि आप अपने परिवेश में, और कुछ नहीं तो जब हम देखिए संस्कृते अभिवादनम कथम कुर्मः वयम, आंग्ल भाषा में वयम वदामः हेलो, हिंदी में जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको नमो नमः, हरि ओम, नमस्ते, इस प्रकार के शब्दों को, है ना, यदा कश्चित् जनः आयाति, नमस्करोमि गुरुवर, नमस्करोमि। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे वाक्य आपको बोलने चाहिए। लेकिन ये कब आएगा? जब आपको कुछ छोटा मोटा शब्द रूप और धातु रूप आएगा। और शब्द रूप और धातु रूप का सबसे बड़ा भय क्या है? यदि मैं आपको ये कहूं कि आप संस्कृत पढ़ने वाले सपने में एक वरदान मांगो तो क्या मांगोगे? सभी कहोगे कि मुझे शब्द रूप और धातु रूप जब सुबह उठूं तो एकदम आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो अनावश्यक या जो बिना परिश्रम के मिल जाती है उसकी कोई महत्ता नहीं होती। यदि वारं वारं वयम अभ्यासम कुर्मः चेत अस्मिन् संसारे कुछ भी कठिनम नास्ति, कुछ भी कठिन नहीं है, किमपि कठिनम नास्ति। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि शब्द रूपों के दो भेद होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत का मतलब होता है अच। अब अच क्या है? स्वर। मैंने आपको कहा था कि अच का मतलब होता है स्वर। और हल क्या है कि साहब व्यंजन। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में हल आते हैं, मानी व्यंजन आ गया। व्यंजन कैसे? जैसे मैंने कहा दिक है, मैंने कहा वाक है, मैंने कहा मनस है, मैंने कहा चक्षुष है, मैंने कहा योषित है, मैंने कहा सरित है, मैंने कहा राजन है। ये सारे के सारे शब्द देखो जिसके अंत में हल दिखाई दे रहा है। यदि आपसे मैं इसको पहचानने के लिए बोलूं तो इन शब्दों को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? हलंत शब्द है साहब। और ये वाले जैसे मैंने बोला राम है, गंगा है, हरि है, विष्णु है, साधु है, नदी है, श्री है, गो है, पितृ है, गो है। ये शब्द क्या है कि इन शब्दों में देखो म में अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। गा में क्या आ रहा है? आ रहा है। हरि में क्या आ रहा है? ई है। विष्णु में क्या है? ऊ है। और नदी में क्या है? ई है। री पितृ में क्या है? री अंत में है। और गो में क्या है? ओ। और ये सारे के सारे अ आ ई उ ई री और ओ, ये क्या है? स्वर है। इसलिए इन सारे शब्दों को हम एक एड्रेस से क्या बोलते हैं? ये अजंत शब्द है। और ये वाले जो शब्द है ना, दिक वाक मनस योषित सरित राजन, ये कैसे शब्द है? तो सबका उत्तर होना चाहिए व्यंजन शब्द है। तो हमारी संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? आमतौर पर हम कहते हैं कि कोई शब्द या तो अजंत हो सकता है या फिर हलंत हो सकता है। और अजंत में फिर 3 भेद हो सकते हैं। कोई शब्द पुल्लिंग हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में लिंग जो है, लिंग मानी पहचान, और ये लिंग कितने प्रकार का होता है? एक तो पुल्लिंग। एक तो पुल्लिंग को आप ऐसे लिखा करो जैसे मैंने लिखा है। कुछ लोग ये बिंदु यहां लगाते हैं, कुछ यहां लगाते हैं, कुछ 1 लगाते हैं, कुछ 2 लगाते हैं। पुम और लिंग, पुम और लिंग, ये पुल्लिंग, इस तरह से पुल्लिंग शब्द बनता है। एक है स्त्रीलिंग, कुछ लोग तो पुल्लिंग बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। एक है स्त्रीलिंग जो स्त्री का वाचक है, और एक नपुंसक लिंग।
नपुंसक लिंग। तो इसका उच्चारण है नपुंसक लिंग, नपुंसकलिंग नहीं है ये, नपुंसक, नपुंसक जो पुंसक नहीं है। एक दूसरी बात जो मैं आपके हृदय की बात कर रहा हूं, हमारे मन में क्या होता है कि साहब जो है ना पुरुष होता है वो पुल्लिंग होता है, और जो स्त्री होती है वो स्त्रीलिंग होती है, और बाकी संसार में जितने भी अचेतन पदार्थ हैं वो सारे के सारे नपुंसकलिंग होते हैं। ये यदि आप सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। संस्कृत में लिंग का निर्धारण प्रत्ययों से होता है, कॉपी में लिख लीजिएगा, वस्तु को देख करके नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि ऐशा का, तो ऐशा का लेखनी, और लेखनी, अब ये तो अचेतन है ना, तो हमारे मन में जो पूर्व धारणा है कि भाई जो कोई अचेतन होता है वो नपुंसकलिंग है, तो ये अचेतन है। प्राण के आधार पर बात करें तो लेखनी अचेतन है, और इसको लेखनी बोलते हैं। अब जब मैं लेखनी बोलता हूं तो ये ईकारांत, ये वाला ईकारांत स्त्रीलिंग अजंत शब्द है, तो ये तो अचेतन वाला, ये तो नपुंसकलिंग शब्द है। इकारांत है तो नपुंसक, लेकिन इसको इकारांत बोलेंगे, नपुंसकलिंग बोलेंगे, नपुंसकलिंग नहीं स्त्रीलिंग बोलेंगे। तो हमारे मन में जो धारणा है ये गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पत्नी का, हम संस्कृत में जब हम पत्नी को पत्नी कहते हैं तब वो स्त्रीलिंग है, जब दारा कहते हैं तब वही पुल्लिंग है, और जब कलत्रा कहते हैं तो वही पत्नी जो है वो नपुंसकलिंग हो जाती है। अरे भाई पत्नी नपुंसकलिंग कैसे हो गई? तो शब्दों को देख करके लिंग का निर्धारण नहीं होता है। संस्कृत में लिंग की अवधारणा जो है प्रत्यय पर निर्भर है, कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में कभी विस्तार से और कभी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, जिसको आप कुर्सी कहते हैं वह संस्कृत में आसंदह होता है, तो वो है तो अचेतन, लेकिन वो किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ये ध्यान रखो। अब ये नेत्रम, नेत्र तो दिखाते हैं, ये तो सजीव है। दार्शनिक दृष्टि से उस पर विचार मत कर लेना, कुछ बंधु बैठे हो तो। नेत्रम, लेकिन नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, लेकिन ये कर्ण, ये नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया नेत्र, लेकिन ये कर्ण कर्ण कर्ण, और ये हस्त हस्त हस्तः, लेकिन ये क्या? अंगुली, तो अंगुली स्त्रीलिंग हो गया। अंगुष्ठ पुल्लिंग हो गया। अरे एक ही अवयव के जो चीजें थी वो अलग अलग हो गई। ऐशा का अस्ति, घटिका, ये घड़ी है, तो घटिका शब्द जो है वो है तो अचेतन, लेकिन वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। यथा गंगा भवति तद्वदेव गंगा घटिका भवति। ऐशः कः अस्ति? श्वेतपट्टः, ये श्वेतपट है, ये श्वेतपट जो है, अब ये तो अचेतन हुआ ना, लेकिन ये श्वेतपटः पुल्लिंग शब्द है। तो हमें ये ध्यान रखना है। यदि मैं कहूं कि ऐसा का, तो भीति, यदि इसको मैं दीवार मान लूं तो भीति जो है वो स्त्रीलिंग है। तो हमारे मन में जो चेतन और अचेतन को लेकर के जो लिंग निर्धारण करने की जो आदत है उसको हमें छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि हिंदी की जो लिंग व्यवस्था है वो लोक व्यवहार पर निर्भर करती है। हिंदी में लिंग व्यवस्था के लिए व्याकरणिक नियम कुछ एक बनाए जा सकते हैं तत्सम शब्दों के, इसके अतिरिक्त नहीं। जैसे समाधि, आधि, व्याधि, विधि, संधि, ये सारे के सारे शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में आधि, व्याधि, संधि, विधि, उपाधि, ये सारे के सारे शब्द जो है पुल्लिंग है, क्योंकि की प्रत्यान शब्द है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये लिंग का जो निर्धारण है, ये हिंदी का तो लोक व्यवहार है, लेकिन संस्कृत का जो लिंग निर्धारण है वो प्रत्यय पर डिपेंड करता है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई, यदि कोई समझने वाला है तो। अब संस्कृत में वायु कहेंगे तो वायु जो है वह वायु जो है वो इसमें पुल्लिंग में आएगी, नपुंसकलिंग में आएगी। वस्तु शब्द को ले लो, वस्तु शब्द जो है वो संस्कृत में नपुंसकलिंग में है, लेकिन हिंदी में वो पुल्लिंग में है। तो हिंदी की जो लिंग व्यवस्था है वो व्यवहार, लोक व्यवहार पर निर्भर करती है, लेकिन संस्कृत की जो लिंग व्यवस्था है उसको जानने के लिए पहले हमें प्रत्यय सीखने पड़ेंगे। जब हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किसी शब्द में यदि ये प्रत्यय जुड़ा है तो वो शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है, ये प्रत्यय जुड़ा है तो लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, और यह प्रत्यय जुड़ा है तो लिंग की दृष्टि से नपुंसकलिंग है। तो वो हम आगे जैसे जैसे कक्षाओं में बढ़ेंगे वो बात करेंगे। मैं अभी आपको ये कह रहा हूं कि दो प्रकार के शब्द है, एक तो अजंत और एक हलंत। अजंत का मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर है,
और मित्रों, ये स्वर वाले जो शब्द है वो अजंत है, लेकिन इसके भी विभाग होते हैं। कैसे विभाग हो सकते हैं? अजंत शब्दों में क्या होता है? देखो, मैंने आपको कहा कि अजंत शब्दों के 3 लिंग होते हैं। इनको मैं हटा देता हूं एक बार। देखो, इनको जब हम अलग कहना होता है ना, तो ये ककारांत, ककारांत, सकारांत, तकारांत, तकारांत, नकारांत, इस तरह से शब्द होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए, जो अजंत शब्द है, ये अजंत शब्द जो है, पहले हम कहते हैं कि साहब ये कुछ शब्द होते हैं हमारी संस्कृत में जो अकार से अंत होते हैं। अकार का मतलब समझिए, संस्कृत में किसी भी वर्ण को दर्शाने के लिए कार प्रति जोड़ देते हैं। अब देखो, ये कार शब्द जो है वो डुकरी करने करने धातु थी, और करने धातु से घय प्रति जुड़ा, तो क्या बना? कार जुड़ा, कार बना। कार, प्रकार, उपकार। अब आपने एक कार देख लिया, और घय प्रत्यय जिस भी शब्द में लग जाए वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। यदि ये सिद्धांत हमारे समझ में आ गया, तो फिर आप जीवन में उसको आप कभी, जैसे नयनम, हरणम, गमनम, भोजनम, कर्णम, शरणम, मरणम, ये सारे के सारे लुट प्रत्यय है, तो वो नपुंसक है। युति, भक्ति, नीति, शक्ति, रीति, ये सारे के सारे कितने हैं? तो स्त्रीलिंग है। तो प्रत्यय पर आधारित है लिंग व्यवस्था, ये ध्यान रखना। अकारांत शब्द उसे कहते हैं जिनके अंत में अ आता है, और जैसे अ आने वाले ये प्रायः, यदि अकारांत शब्दों की मैं बात करूं, तो ये अकारांत जो शब्द है, जैसे मैं 2 शब्द लिखता हूं आपके सामने अभी, केवल एक तो राम लिखता हूं और एक फल लिखता हूं। अकारांत शब्द प्रायः मैंने देखा है कि अक्सर ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की न्यूनता है, और परीक्षा की दृष्टि से तो आपके पाठ्यक्रम में कोई भी अकारांत शब्द, आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, अकारांत है तो वो पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता। तो राम बोला तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग हो गया। और यदि मैंने फल बोला तो ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसक लिंग। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि ये जो व्यवस्था है, कौन सी? मानी अकारांत जो शब्द है, इन अकारांत शब्दों में एक तो पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग होते हैं। मित्रों, आप केवल एक अकारांत शब्द का रूप याद कीजिए, और इस रूप याद करने की भी मैंने आपको बता दी कि 18 स्थान तो हर एक शब्द में समान ही होते हैं। तो बचते कितने? टोटल 24 ही तो होते हैं, और वैसे एक दृष्टि देखें तो 21 ही होते हैं। तो 5-6 रूप ही तो होते हैं जो हर श्रेणी में अलग अलग होते हैं। तो देखो, राम शब्द का रूप याद करो, इस संसार में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे। राम है, मैंने आपको कहा शिक्षक है, तो शिक्षक के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। मैंने आपको कहा आचार्य है, तो आचार्य के अंत में अ आ रहा है। मैंने आपको कहा वृक्ष ये शब्द है, तो ये अकारांत है। मैंने आपको बोला गज, तो ये अकारांत है। ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब, मैंने कहा बालक है, कृष्ण है, ईश्वर है ना, तो ये ईश्वर है। तो ये शब्द सारे के सारे, जैसे राम चलता है वैसे ही ईश्वर चलता है। तो ये शब्द अकारांत है क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है। लेकिन जैसे मैंने फल बोल दिया, मैंने गृह बोल दिया, मैंने भवन बोल दिया, मैंने नेत्र बोल दिया। आगे जब हम प्रति पढ़ाएंगे तब इस श्रेणी में बहुत सारे, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी लिखूंगा आपको संदेह हो जाएगा। मैं अभी इन शब्दों से काम चल जाता है आपका, फल, गृह, भवन, नेत्र। अब एक बार इनमें से किसी एक का रूप याद कर लो, सारे के सारे रूप वैसे ही चलते हैं। तो अकारांत शब्दों में हमने 2 कैटेगरी बना दी मित्रों, एक तो पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो भी परीक्षार्थी यहां पर तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि कोई अकारांत शब्द और स्त्रीलिंग हो, ऐसा कोई आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। चलो, अकारांत के बाद में मैं दूसरे प्रकार के यदि शब्दों की बात करूं तो ये आकारांत है। और आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीवाचक ही होते हैं। प्रायः जो वो क्या होते हैं बोलो? स्त्रीवाचक। सबसे मानी स्त्रीलिंग में ही इनकी ज्यादा उपादेयता है, सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। हां, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पुल्लिंग नहीं होते हैं, मानी आकारांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षा में आपसे आकारांत पुल्लिंग का रूप नहीं पूछा जाता। मैं आपको सिखाऊंगा तो जरूर। अब देखो, आ का मतलब जिस ऐसा शब्द, जैसे मैंने कहा, मैंने बोला गंगा, तो इसमें आ रहा है। मैंने बोला अबला, आ रहा है। मैंने बोला यमुना, आ रहा है।
राधा, सीता, बाला, लता, ये सारे के सारे बहुत सारे शब्द, यहां पर हजारों हजारों शब्द आप लिख सकते हो। ऐसे सारे के सारे शब्द जिसमें आ आता है अंत में, वो आकारांत कहलाते हैं। ये आज एक बार स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में हो गया तो फिर आगे वाली जो क्लासें होगी आपके लिए बिल्कुल छोटू मोटू खिलौने हो जाएगी। मित्रों यहां पर देखिएगा जो आकारांत शब्द है, आकारांत जिसमें मैं आपको पुल्लिंग कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा विश्वपा, गोपा, धूम्रपा, मधुपा, प्राणदा, ये जो शब्द है ना, ये वस्तुतः पुल्लिंग में है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें इन शब्दों के बारे में कभी पूछा गया हो, ये ध्यान रखो। तो सोमपा है, प्राणदा है, मधुपा, गोपा, विश्वपा, ये सारे के सारे शब्द होते तो आकारांत है, क्योंकि देखो पा में आ, लेकिन मित्रों ये वस्तुतः ऐसे आगे की जब व्याकरण पढ़ेंगे तब तो उसमें आता ही है, लेकिन आपकी सामान्य परीक्षाओं में कोई भी पुल्लिंग शब्द आपके रूप में पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूंगा एक दिन। अब देखिएगा कुछ शब्द होते हैं इकारांत, और इकारांत शब्दों में तीनों लिंग हो सकते हैं। अब देखो इकारांत शब्दों में तीनों लिंग कैसे, पहला हम बात करते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, और फिर हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं। देखो इकारांत में तीनों तरह के रूप है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करना चाहिए। वैसे याद करने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको करना है। देखो जैसे मैंने कहा हरि, हरि में ई आ रहा है तो ये इकारांत है, पुल्लिंग है, अजंत है। इसी तरह से हरि, मैंने कहा ऋषि, मैंने कहा कपि, मैंने कहा मुनि, ये सारे के सारे शब्द क्या है जिसमें ई आ रहा है। देखो इसलिए ये पुल्लिंग इकारांत है, इकारांत इकारांत है, हरस्व वाला इकारांत है, इकारांत नहीं है। अब इसके अलावा देखो समाधि है, आदि है, विधि है, समाधि है, आधि है, व्याधि है, विधि है, उपाधि है, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। ये विधि है, उपाधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप होते हैं और इतने सरल होते हैं। एक बार आप इसमें से एक शब्द सीख लो, जीवन में आपको इकारांत शब्द सीखने का मेरा मतलब यह है कि यदा वही बारंबार अभ्यासम कुर्मः, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो स्वयमेव अस्माकं स्वभावे एषाम अवतरणम स्वयमेव भवति, और एक को सीख लो सब सीख सकते हैं। इसी तरह से देखो यहां पर मैंने कहा मति है, सखी शब्द भी है यहां पर, लेकिन कुछ वो अलग रूप चलता है। एक तो सखी जो है वो ह्रस्व और दीर्घ दोनों है, बात करेंगे आगे हम। सखी शब्द है, मति शब्द है, और भक्ति शब्द है, नीति शब्द है, युक्ति शब्द है, गति शब्द है, बुद्धि है। ये सारे के सारे जो शब्द है ये क्यों स्त्रीलिंग है मैं आपको बता रहा हूं। ये याद अब मैंने कोई ये रट के नहीं आया हूं मैं कि ये शब्द है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये की प्रत्यांश शब्द है, इसलिए सारे के सारे किस्म आएंगे पुल्लिंग। ये इसमें जो है भक्ति, गति, बुद्धि, नीति, शक्ति, रुक्ति, रीति, नीति, है ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे देखो इसमें एक पति शब्द भी आता है, लेकिन पति शब्द का रूप इन शब्दों से थोड़ा सा अलग चलता है। मैं पुल्लिंग शब्दों की लाइन में लिख रहा हूं पति शब्द, आपने सुना होगा पत्युहु, कुछ अलग चलता है। लेकिन जब ये सामासिक शब्द बन जाते हैं भूपति, महीपति, पृथ्वीपति, तो फिर हरि की भांति ही रूप चलते हैं। इसमें एक हरि को सीखना पड़ेगा, एक पति को सीखना पड़ेगा, इसमें एक मति को सीख लो और एक सती को सीख लो, बाकी सारे के सारे वैसे ही रूप चलते हैं। बुद्धि, भक्ति, नीति, रीति, ये सारा विभक्ति जो हम बात कर रहे थे, सारे के सारे शब्द जिसमें ये आ रहे हैं, देखो ये सब स्त्रीवाचक है। यहां पर दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक तो वारी है, एक दधी है। इसमें एक कपि शब्द बड़ा काम का है, इधर वाले में पुरुष में, तो ये दधी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि इकारांत शब्दों में तीनों लिंग आ गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। वापस बता रहा हूं, अकारांत में हमने पुल्लिंग और नपुंसक की बात करी, अकारांत में होते तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, लेकिन केवल स्त्रीलिंग ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इकारांत शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों होते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो ये ईकारांत होता है, जो दीर्घ इकारांत होता है उसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है मेरे मित्रों। जो नदी शब्द है, नदी है, श्री है, लक्ष्मी है, नारी है, स्त्री है, ये सारे के सारे, जननी है, भगवती है,
बाकी आगे फिर बुद्धिमती, शक्तिमती, धीमती, उस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम आगे उसमें करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होता है। तो इकारांत शब्दों में हम केवल नदी शब्द को पढ़ेंगे, नदी के बाद में हम स्त्री पढ़ लेंगे, क्योंकि स्त्री में त्र र आ रहा है, इसलिए नदी है, स्त्री, इस प्रकार से आपको जो है इनको ध्यान रखना है। तो इकारांत में परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इकारांत में तीनों लिंग है। इकारांत में मैंने केवल जो बताया है आपको, क्या बताया, स्त्रीलिंग। हालांकि इसमें प्रधि इत्यादि शब्द जो है वो पुल्लिंग में भी होते हैं, लेकिन वह आपके इस दृष्टि से उपयोगी नहीं है, ये ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। अब मैं यदि आपसे बात करूं उकारांत, तो उकारांत जो है ना मित्रों, अजंत उकारांत जो है उसके तीनों लिंग चलते हैं। देखो तीनों लिंगों में रूप मिलते हैं, पुल्लिंग में भी मिलते हैं, स्त्रीलिंग में भी मिलते हैं और नपुंसक लिंग में भी मिलते हैं। पुल्लिंग जो शब्द हैं, पुल्लिंग शब्दों में जो महत्वपूर्ण कुछ शब्द है, देखो जैसे एक तो गुरु शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, गुरु शब्द, गुरु रू छोटा है। एक तो ध्यान रखना, ये हलंत र है, ये ऊ है, तो ये रू इस तरह से होता है, और एक र है, एक दीर्घ ऊ जो है उसमें र, ये गांठ वाला जो रू है ये बनता है, तो रू और रू, ये गुरु है। इसी तरह से देखो ये शिशु है, साधु है, पशु है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसके अंत में, लेकिन ये उकारांत है, लेकिन उकारांत में आपसे कोई पूछे गुरु, शिशु, साधु, पशु, ये क्या है, तो ये सारे के सारे जो है वो पुल्लिंग है, ये हमें ध्यान रखना है, यही इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है। और यहां पर देखिएगा जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं मैं आपको, धेनु शब्द जो है वो उकारांत स्त्रीलिंग है। देखो गुरु, शिशु, साधु, पशु पुल्लिंग है, धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। रूप जो है थोड़े से इनसे अलग चलते हैं, बाकी एक ही है। जैसे गुरु गुरु गुरुवः प्रथमा गुरुं गुरु गुरुं द्वितीया, अब धेनु धेनु धेन्वः प्रथमा धेनुं धेनु धेनुं द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि तृतीया, धेनुना धेनु, कहीं कहीं आगे जाकर के जो है इसका गुरु और धेनु का रूप बाकी इनका समान ही चलता है। यहां पर मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे रहा हूं, एक तो मधु शब्द ले लो, एक वस्तु शब्द ले लो। ये मधु और वस्तु जो है ये नपुंसक है, तो उकारांत, लेकिन उकारांत नपुंसक लिंग है। तो आपसे मैं पूछूं कि वस्तु शब्द क्या है, तो आपको कहना उकारांत उकारांत अजंत उकारांत नपुंसक लिंग है, इसका पूरा एड्रेस ये है। अब मैं आगे बात करता हूं कि उकारांत शब्द जो है, उकारांत शब्द में पुल्लिंग में एक शब्द जो है ना विशेष करके आपको मिलता है, जो आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो स्वयंभू, और स्त्रीलिंग में जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है वधु शब्द, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वधु शब्द के रूप पूछे जाते हैं, तो स्वयंभू और वधु, तो स्वयंभू जो है ना मित्रों ये पुल्लिंग है, और वधु जो है वो क्या है बोलो, स्त्रीलिंग है। तो हमने अभी बात करी कि आकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। ये जो अभी की जो कक्षा है वो इसी उद्देश्य को लेकर के जो है वो आपके सामने में आया था, कि आपको ये समझ में आए कि आखिर शब्द जो है ये आपका जो संशय के जो बादल हैं ये आपसे छट जाए। अब इसके बाद में जो शब्द होते हैं ना वो देखो होता है रिकारांत। तो रिकारांत जो शब्द है उसमें दो रूप पढ़ लो, एक तो है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। विद्यार्थियों पुल्लिंग में देखो पितृ है, दात्री है, पितृ है, दात्री है, जामात्री है, भ्रातृ है, ये सारे के सारे शब्द जिसमें री आ रहा है। देखो ये रिकारांत क्यों है, क्योंकि त में री आ रहा है और अंत में री, इसलिए रिकार से अंत होने का रिकारांत हो गया, तो ये अजंत रिकारांत पुल्लिंग है पितृ शब्द। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। पहले मैंने आपको यही कहा कि मैं यदि आकर के आपको लिखो रूप रामः रामौ रामा कराता, तो ये आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा कि भाई कौन सा शब्द कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका लिंक कैसे, और वैसे महत्वपूर्ण मैंने लिख दिए, परीक्षा की दृष्टि से इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पितृ है, जामात्री है, इस प्रकार के जो शब्द है, जामात्री है, दात्री है, होत्री है, फिर उसके में तो फिर आगे तो बहुत आ जाएंगे, कर्त्री है, मर्त्री है, धर्त्री है, शक्त्री है ना।
तो इसका रूप जो आप पितृ का पिता, पितरौ, पितरः, इस प्रकार से रूप देखते हो। स्त्रीलिंग में एक जगह अंतर होता है, मातृ, बाकी ऋकारांत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही चलते हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो मित्रों ये ऋकारांत शब्द हो गया। एक थोड़ा सा आगे आपको जाकर के और ओकारांत शब्द पढ़ना पड़ेगा। और ओकारांत में जो है ना गौ, ये स्त्री और पुरुष दोनों वाचक है। ये गौ जो है, हिंदी में गौ लिया है, लेकिन ये प्रातिपदिक, संस्कृत का प्रातिपदिक जो है वो गो है। तो ये गो जो है वो आकारांत है। और क्यों है अगर ओकारांत है? क्योंकि ओ आ रहा है अंत में। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सब अजंत का विभाग था। आगे फिर हलंत है। हलंत में भी फिर तीनों लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि वाक शब्द क्या है, तो वाक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। और जैसे मैंने कहा राजन शब्द क्या है, कि पुल्लिंग है। मैंने आपसे कहा कि सरित शब्द क्या है, कि स्त्रीलिंग है। और मैंने आपसे कहा कि जगत शब्द क्या है, तो नपुंसकलिंग है। तो इसके बारे में हलन शब्द जिस वक्त मैं आपको शुरू करूंगा उस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। मित्रों अभी की कक्षा इतनी है। आगे की कक्षा में मैं शुरुआत करूंगा अकारांत से और फिर इनको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वैसे ट्रिक शब्द बोलना शायद मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो उनको ये अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान जो है उसका कभी शॉर्टकट नहीं होता। वह तो एक विधिवत जो पद्धति है उसी से पढ़ने से हमारे जो है मन मस्तिष्क में सदैव के लिए स्थिर होता है। तो मित्रों आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर हम आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत कैसे इनका शब्द रूप होता है और कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो समान है, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कक्षाएं अब आपकी शुरू हुई है ये आपकी संस्कृत की आधारशिला तैयार कर रही है। और आपको किस तरह से मुझे पता है कि पाठ्यक्रम में आपको किस प्रकार से हमें आगे लेके जाना है। आज की कक्षा इतनी। नमस्ते, धन्यवाद।